नमस्कार। इतिहास की कक्षा के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से मौर्य प्रशासन का अलग अलग है जो बिंदुओं के अंदर हमने विभाजन कर रखा है। आज हम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन है उसका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ के प्रांतीय प्रशासन को लेते हैं। मौर्य साम्राज्य आपको पता है कि बहुत ही अत्यंत विशाल था और संपूर्ण देश का प्रशासन सीधे पाटलिपुत्र से संचालित करना संभव नहीं था। तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 5 भागों के अंदर विभक्त किया था। ये जो प्रांत थे, 5 प्रांत थे, उन प्रांतों को चक्र कहा जाता था और इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतया राजवंशी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिनको कुमार कहते थे। ये जो कुमार होते थे वो अपने अधीन जो महामात्य होते थे उनकी सहायता से चक्र में शासन करते थे। हालांकि ना जो कई बार ना जो कोई अन्य सुयोग्य व्यक्ति होते थे उनको भी चक्र का है ना जो शासक है या राज्यपाल है वो बनाया जा सकता था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल बनाया था और इसी तरह से अशोक ने भी यवन राज दुशास्व को सौराष्ट्र का राज्यपाल बनाया था। यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार हम देखते हैं कि राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। तो प्रांतों में राज्यपाल की सहायता करने के लिए वैसा ही अधिकारी तंत्र रहा होगा जैसा कि केंद्र में था। संपूर्ण प्रशासन को जिन 5 भागों के अंदर बांटा गया था उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंदर पंजाब, कश्मीर और गांधार और सिंध आदि के प्रदेश आते थे। इसी तरह से जो अगला था वो था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी या उज्जैन थी। इसके अंदर काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना के क्षेत्र आते थे। कलिंग की राजधानी तौशाली थी, जो आधुनिक जो एक उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो माना जा सकता है इसको। दक्षिणापथ के अंदर विंध्याचल के दक्षिण का समस्त प्रदेश आता था और इसकी राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। कुछ विद्वान है ना जो सेल्यूकस द्वारा दिए गए प्रदेश, यानी कि सेल्यूकस ने जब है ना जो हार गया था और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को उसने ना जो प्रदेश दिया था, उसकी राजधानी कपीशा थी। तो छठा जो 6 प्रांत हैं, छठा प्रांत भी है ना जो कई बार बता देते हैं। यहाँ पर जो प्रांत होते थे ये है ना जो फिर आगे जाकर है ना जो विभिन्न मंडलों में विभक्त होते थे। मंडलों का जो शासन था वो महामात्य करते थे। उसके बाद में है ना जो मंडल है वो वापस है ना जो जनपदों में विभक्त होते थे, जिसका प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था। और प्रत्येक जनपद है वो प्रशासन की सुविधा के लिए पुनः अनेक नगरों में विभक्त होता था। तो यहाँ पर है ना जो आगे हम देखते हैं कि ये जो है ना जो प्रत्येक प्रांत है वो मंडल में विभक्त था, मंडल था, जनपद में जनपद था, फिर बाद में नगरों में विभक्त था और जनपद की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो नगरीय प्रशासन का जो अध्ययन करते हैं। मौर्य काल के अंदर हम देखते हैं कि नगरीय प्रशासन था वो भी अत्यंत ही सुव्यवस्थित और उच्च कोटि का था। नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था वो नागरक या पौर कहलाता था। इसके अधीन है जो स्थानिक और गोप आदि जो अन्य अधिकारी होते थे। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने ही जो नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे पता चलता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बने हुए थे। यहाँ पर जैसे कि जो नगरों में जल व्यवस्था या सड़कों की स्थिति, भूमिगत मार्गों की सही स्थिति, इनका सबका पूरा ध्यान है वो नागरिक नामक जो अधिकारी होता था वो रखता था। इसी तरह से गृह निर्माण है, सफाई व्यवस्था है, अग्नि को फैलने से रोकना, मदिरालय आदि, इन सब के लिए है जो नियम बने हुए थे। तो ये नगरीय प्रशासन के अंदर ये सब चीज़ें आती थी। मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक
समिति का है जो वर्णन किया है और ये बताया है कि जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के अंदर नगर प्रशासन है वो विभक्त था। इसके अंदर पहली जो समिति थी वो शिल्पकला समिति होती थी, जो कि है ना जो उद्योग धंधों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति वैदेशिक समिति होती थी। इसका कार्य विदेशी यात्रियों की समस्त सुविधाओं का ध्यान रखना तो था ही, साथ साथ है ना जो उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना भी था। जनसंख्या जो समिति होती थी वो जन्म और मृत्यु का विवरण तैयार करती थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही जो कर आदि है जो लगाए जाते थे। इसी तरह से वाणिज्यिक समिति होती थी, जिसका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी कि है ना जो मतलब है ना जो माप और तौल का निरीक्षण करना और ये देखना था कि व्यापारी है ना जो किसी प्रकार से ना जो प्रजा को ठग तो नहीं रहे हैं। इसी तरह से उद्योग समिति थी, जिसमें कारखाना और वस्तुओं के जो निर्माण का जो निरीक्षण है वो करना इस समिति का कार्य होता था। और आखिरी थी ना जो कर समिति, जो बिक्री कर और चुंगी आदि वसूल करती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि है ना जो मौर्य काल के अंदर है ना जो नगर का प्रशासन था वो है ना जो पूरी तरह से व्यवस्थित था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा है कि कौटिल्य ने एक पूरी प्रणाली बताई है जिसके आधार पर नगरों का प्रशासन व्यवस्थित किया जाता था, और यह प्रणाली पौर जीवन यानी कि है ना जो नगरीय जीवन है उसकी विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई थी। तो इस तरह से नगरीय प्रशासन भी यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित था। आइए हम ना जो ग्राम प्रशासन, जो कि है जो एक तरह से प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाँव का जो शासन है वो ग्राम सभा के द्वारा होता था, और ग्राम सभा का प्रमुख है वो ग्रामिक कहलाता था। यहाँ पर ना जो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रामिक नामक अधिकारी होता था उसकी नियुक्ति राजा नहीं करता था, बल्कि ना जो इसका निर्वाचन है वो जनता के द्वारा होता था, और ग्राम सभा को काफ़ी अधिकार मिले हुए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है वो है जो ग्राम सभा को दिया गया था, यानी कि ना जो ये केंद्र से ना जो मतलब है जो बिल्कुल है ना जो पृथक है ना जो एक तरह से था। और इसके अंदर जैसे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा भी है कि प्रत्येक ग्राम है वो स्वशासित था, और है जो गांव एक प्रकार से छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र है जो एक तरह से प्रजातंत्र के समान थे, और इसके ऊपर है जो केंद्र का है जो किसी भी प्रकार का एक तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रण नहीं था। यहाँ पर है जो प्रत्येक है जो मतलब है जो 10 गांव के समूह को है जो संग्रहण कहा जाता था, और 200 ग्राम के समूह को खारवटिक कहा जाता था, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था, और 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहते थे। और स्थानीय के ऊपर जो है ना जो जनपद, और जो जनपद के ऊपर जिस तरह से आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि मंडल होते थे, और मंडल हैं वो प्रांतों के अंदर बटे हुए थे। तो इस तरह से ना जो हम देखते हैं कि ग्राम जो शासन है वो बहुत ही है ना जो मतलब एक तरह से आत्मनिर्भर है जो एक तरह से इकाई थी। अन्य न जो मौर्य प्रशासन की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। नमस्कार।